टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्पीड एंड अदर टॉपिक्स। जो हमारा बच गया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पीड हम लोग पढ़ेंगे, स्पीड को स्पीड से पढ़ेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड का डिफिनेशन आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, बस हो, साइकिल हो, कुछ भी जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे और फास्ट स्पीड और स्लो स्पीड क्या होता है उसको भी समझेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास कार है, किसी के पास दूसरी गाड़ी है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, मान लिया जाए आप ही है, आपके पास जो कार है उसकी कार की जो स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड जो है उसकी कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, इसके हिसाब से वो चलता है। और एक कार ऐसा है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो कार ट्रेवल कर रहा है उसका स्पीड क्या है, फास्ट है। और एक कार है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो गाड़ी चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट स्पीड। और 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो गाड़ी ट्रेवल कर रहा है उसको बोलेंगे स्लो स्पीड। तो फास्ट स्पीड और स्लो स्पीड तो आपने समझ लिया। तो हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के फॉर्मूला को। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने ब्लैक बोर्ड में देखा होगा, स्पीड का फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन जो आपका लिखा हुआ है इसको आप फॉर्मूला में ऐड कर लीजिएगा। मतलब फॉर्मूला जो है आपका टोटली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टाइम टेकन, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला है जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय भी हम देखेंगे कि इसमें स्पीड का फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कार ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 2 आवर। एक कार ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर 2 आवर में। तो हम जब इसके फॉर्मूला पे पुट करेंगे, स्पीड के फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। टाइम कितना दिया है, 2 घंटा दिया हुआ है। तो जब 2 आवर दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 100/2 आवर। तो आंसर क्या निकलेगा, जब हम इसको कट कर देंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। Am I right? Very good, very good. Yes. Now we discuss the other topic, that is uniform motion and non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल, एक कार है, कार ट्रेवल करता है, कार ट्रेवल करता है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कार ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। जिसका स्पीड है वो कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तब उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। द ऑब्जेक्ट मान लिया एक कार एग्जांपल में, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड in a straight line, object travel in a straight line, object travel in a straight line with a constant speed, with a constant speed, लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मान लो ये कार है, ये ट्रैवल कर रहा है, इसकी जो इतना दूर ये जो ट्रैवल किया, मान लिया जाए ये जो है 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आया और 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसने ट्रैवल किया, तो इसका जो स्पीड था वो क्या था, 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि कांस्टेंट है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा। नाउ we discuss the opposite, means यूनिफॉर्म मोशन का एक अपोजिट पढ़ेंगे, that is नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन
नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सोल्जर्स, पढ़ते रहो। जीवन में एक बात याद रखना कि जीवन में हमें वो नहीं मिलता, जीवन में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जीवन में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जीवन में हमें वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें मिलता है। सब लोगों को सब चाहिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खुश है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। मंदिर में देखोगे लाइनें लगी हुई है, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए। क्या सबको भगवान दे देते हैं? मिलता उसी को है जो उसके लायक होता है, जो डिज़र्व करता है। तो उसके लायक बनने के लिए हमें क्या करना होगा? स्टडी करना होगा, फोकस करना होगा, डीप फोकस करना होगा। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, लेकिन जो उसकी स्पीड होगी वो उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, विथ को काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नॉट इन अ कांस्टेंट स्पीड। थोड़ा इजी बना देंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट इन अ कांस्टेंट स्पीड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द ऑब्जेक्ट traveled in a straight line. The object travel in a straight line beeps changing, और लिख सकते हैं not in a constant speed और not in a constant speed, that is called non-uniform motion. Object travel in a straight line not in a constant speed, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, मीन्स उसका जो स्पीड है वो वेरिएशन कर रहा है। 100 किलोमीटर पर आवर, फिर 80 किलोमीटर, ये कार गया 100 में, थोड़े दूर तक गया 100 में, फिर इसकी स्पीड कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर कितना हो गया? 60 हो गया। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी जो स्पीड है वो वेरिएशन कर रहा है, और इससे पता चल रहा है कि जो उसका मोशन हो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करता था, लोगों के पास तरीके हुए करते थे, कुछ उनके पास लॉजिक हुआ करता था, लेकिन घड़ी नहीं होता था। वो कैसे पता करते थे कि समय क्या हो रहा है, कैसे उन्हें दिन का पता चलता था? सनराइज एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, सूर्य जब निकलता था और सूर्य के डूबने तक वो समझ जाते थे कि एक दिन पूरा हो गया है, ठीक है। तो उनसे वो अंदाजा लगाते थे क्योंकि उनके पास घड़ी नहीं हुआ करता था। इन ऑर्डर टू मेजर द टाइम, एंशियंट पीपल यूज्ड टू सम नेचुरल इवेंट विच रिपीटेड रेगुलरली आफ्टर फिक्स इंटरवल। एग्जाम्पल क्या हम लोग ले सकते हैं? दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्हें पता था कि हर सुबह सूर्य निकलता है। सो द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड वन सनसेट में कितना हो जाएगा? उन्होंने दिमाग लगाया कि जब एक सनराइज और एक सनसेट होता है तो वो समझ जाते थे नेक्स्ट डे हो गया, मतलब एक दिन पूरा हो गया। इसी तरीके से एक वन फुल मून और नेक्स्ट फुल मून जब आता था तो समझ जाते थे एक मंथ हो गया है। सनराइज एंड सनसेट एंड फुल मुंडे आने के बाद वो समझ जाते थे कि एक महीना हो गया है। फुल मुंडे एक बार आया और दूसरी बार जब फुल मुंडे आया तो कितना हो गया? 1 मंथ पूरा हो गया, और इससे समझ जाते थे कि एक दिन पूरा हो गया है। तो ये उनके पास लॉजिक हुआ करता था जिसका वो इस्तेमाल किया करते थे अपने टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट कि वो लोग के पास कुछ तो हुआ करता था। कुछ समय बाद वो लोग के पास सनडाइल यूज़ करने लगे, सनडाइल, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। ये आपने देखा होगा सनडाइल, वाटर क्लॉक्स, सनडाइल वाटर क्लॉक्स। सनडाइल वाटर क्लॉक्स का आप इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे।
सनडायल वाटर क्लॉक्स और क्या इस्तेमाल करते थे बताइए, सैंड क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। इसका वो यूज़ क्या करते थे तो उनको क्या पता चलता था, टाइम का पता चलता था। ठीक है, ये क्या है, डिवाइसेस है, ये क्या है, डिवाइसेस। ये डिवाइस वो लोग इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि उस समय उनके पास घड़ी नहीं हुआ करता था, तो सनडायल सन क्लॉक के इस्तेमाल के द्वारा वो कुछ समय का अंदाजा उन्हें मिल जाता था। तो सनडायल मेजर टाइम बाय द पोजीशन ऑफ द शैडो कास्ट बाय द सन। तो सनडायल के बारे में हम लोग थोड़ा एक पॉइंट लिखेंगे कि सनडायल कैसे होता था। ए सनडायल मेजर क्या मेजर करता था बताइए, सनडायल मेजर टाइम बाय द पोजीशन, सनडायल मेजर टाइम बाय द पोजीशन, टाइम बाय द पोजीशन, सनडायल मेजर टाइम बाय द पोजीशन, टाइम बाय द पोजीशन। ये आप लोग लिखते भी चलोगे कि ऐसे मेजर होता था, सनडायल मेजर टाइम बाय द पोजीशन ऑफ द शैडो, पोजीशन ऑफ द शैडो कास्ट बाय सन। ठीक है, तो ये सनडायल के बारे में एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये डिवाइस विच यूजेस द रेट एट विच, वाटर क्लॉक के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सनडायल। एंड मेजर्स द रेट एट विच, सनडायल मेजर द रेट एट विच वाटर ड्रिप फ्रॉम वन वेसल्स, एक वेसल से वाटर ड्रिप होता था टू अनदर, फ्रॉम वन वेसल्स टू अनदर। ठीक है, वन वेसल्स टू अनदर, मेजर टाइम इंटरवल, मेजर टाइम इंटरवल। जो टाइम इंटरवल मेजर होता था उसके हिसाब से वो समय का अंदाजा लगाते थे। ठीक है, तो मेजर द टाइम इंटरवल इज नोन एज वाटर क्लॉक। ठीक है, तो वाटर क्लॉक का डिफिनेशन लिख लेंगे। यहाँ से आप सनडायल को यहाँ से काट दीजिए। मेजर द रेट एट विच वाटर ड्रिप फ्रॉम वन वेसल्स टू अनदर, मेजर टाइम इंटरवल इज नोन एज वाटर क्लॉक। ठीक है, वाटर क्लॉक का इमेज भी आप देख सकते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम कैसे बना रहता है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो होता है एक स्मॉल मेटल बॉल रहता है जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं, विच इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड, जो एक लॉन्ग थ्रेड के द्वारा क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। ठीक है, गैलीलियो जो थे एक फर्स्ट पर्सन थे, गैलीलियो क्या थे, एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्टडी किया मोशन ऑफ पेंडुलम। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या किया, पेंडुलम के बारे में स्टडी किया। तो गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम के बारे में सबसे पहले किसने स्टडी किया, तो गैलीलियो ने स्टडी किया। तो आपके एग्जाम से 1 मार्क्स से पूछा जाता है कि नेम द पर्सन हु स्टडीड फर्स्ट मोशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट अबाउट द पेंडुलम, दैट इज कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल। ए सिंपल पेंडुलम consist of small metal बॉब। ठीक है, एक स्मॉल मेटल बॉल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड
बॉब, ठीक है, इसको आप लोग कैपिटल में लिख लो ताकि आपको ध्यान में रहे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं, ठीक है। तो बॉब क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है बॉब का, जो सेंटर में रहता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे और पीछे का मोशन वो शो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ इन सिंपल पेंडुलम, नेक्स्ट लिख लेंगे सी पॉइंट में, द टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड the true and fro pendulum of a simple pendulum, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट के बनाने के लिए। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक, किसका है, पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग बाय इमेज के द्वारा समझेंगे कि कैसे सिंपल पेंडुलम को और अच्छे से समझा जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। थोड़ा ब्लैक बोर्ड में रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक सेंटर है, ठीक है, सेंटर में क्या है आपका, एक मीन पोजीशन मान लेते हैं, क्या ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एफ, ठीक है। इसका हमने दिया नाम एफ, और एक साइड हम देखेंगे जब ये मूव करके आएगा इधर की तरफ और एक जाएगा इधर की तरफ, कब जाएगा, जब यहाँ से इस तरफ को मूव करेगा, इधर को जाएगा फिर इधर को आएगा, ठीक है। तो मेन पोजीशन होगा। तो मोशन जब होगा सिंपल पेंडुलम का तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं इसको, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल पेंडुलम को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन पोजीशन से जाएगा तो एक तरफ इधर जाएगा फिर एक बार इधर आएगा, तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन कब पूरा होता है, वन ऑसिलेशन कब समझ सकते हैं, पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी स्विंग और एवरी ऑसिलेशन इन एग्जैक्टली द सेम टाइम। आपके घर में पेंडुलम वाला घड़ी होगा, उससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। द पेंडुलम इज सेड टू बी कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कब होगा बताइए, व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब उसका बॉब का मूवमेंट जब स्टार्ट होगा इसके स्टार्टिंग पोजीशन से, मीन पोजीशन से जब स्टार्ट होता है और मूव करता है कहाँ, मूव्स टू डी की तरफ। ये आपका मान लीजिए हमने डी रखा है और ये हमने क्या रखा है, ई नाम रखा है, ठीक है। तो डी है आपका, यहाँ ई है और यहाँ पे क्या है, एफ है। तो जैसे वो डी की तरफ जाएगा फिर ई की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ से गया डी की तरफ, फिर वो गया ई की तरफ और फिर कहाँ गया, मीन पोजीशन पे आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन से डी की तरफ मूव किया, फिर ई की तरफ आया, फिर यहाँ पे एफ की तरफ आके मीन पोजीशन पे आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन। नाउ वी डिस्कस द यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आता है सेकंड की बात। सेकंड क्या आपका बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। सेकंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। सेकेंड क्या है आपका, बेसिक यूनिट है। अगर आपके एग्जाम से पूछा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। 1 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में आ सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे होता है सिंबल इसका, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस के द्वारा। सिंबल क्या है इसका, एस, ठीक है। सर सेकेंड के लिए हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट। लार्जर यूनिट क्या है टाइम का, लार्जर यूनिट ऑफ
टाइम क्या एंड मिनट एंड आवर। ठीक है, अगर आपके एग्जाम से पूछा जाए तो लार्जर यूनिट ऑफ टाइम क्या है, तो आप लिखोगे मिनट एंड आवर। 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो 1 आवर बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 आवर बराबर होता है 1 आवर बराबर 60 मिनट। 1 घंटे में तो आपको पता ही होगा 60 मिनट होता है, तो 1 डे में बताइए कितना हो जाएगा? छोड़िए, पहले हम लोग मिनट में ही चलेंगे। तो हो जाएगा 1 आवर बराबर 60 मिनट एंड 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। जैसे हमको ज़रूरत होता है मिनट का तो मिनट का इस्तेमाल करेंगे, आवर का जहाँ यूज़ होगा आवर का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड का जहाँ यूज़ होगा सेकेंड का इस्तेमाल करेंगे। बट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द लॉन्गर टाइम इंटरवल द बिगर यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड। जहाँ पे हमें लॉन्गर टाइम इंटरवल का इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग वहाँ सेकेंड का नहीं बल्कि लार्जर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, आवर और मिनट का इस्तेमाल करते हैं। तब हम लोग बात करें कि 1 डे में कितने होते हैं? 1 डे में 24 आवर होता है, आपको तो पता होगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 मंथ में कितने होते हैं? 30 डेज। 1 मंथ बराबर 30 डेज, 31 डेज भी होता है, फरवरी का लेकर 28 होता है, लेकिन हम लोग मोस्टली को लेते हैं तो 30 डेज लेके चलते हैं। एंड 1 ईयर बराबर 12 मंथ। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता भी होगा। तो ये सब बातें भी आप याद रखोगे, कभी कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। नाउ वी डिस्कस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जामिनेशन। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ये जो स्ट्रेट है वो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले हम लोग एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन है आपका ये वाला, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और मीन पोजीशन सिंबल क्या है? ओ से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, ओरिजिन पोजीशन को ओ से। नाउ इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे। ये होता है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड वाई। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और आपको दिया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आप यहाँ पे आपका दिया टाइम जो दिया गया आपको मिनट में दिया, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। हो सकता है आपको आवर में दे दे, हो सकता है सेकंड में दे दे, बट हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो टाइम आपका दिया है मिनट में। ठीक है, और ये आपका दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में दिया है? किलोमीटर में। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया है आपका किलोमीटर में। नाउ वी डिस्कस दी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन हम एक एज्यूम करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन में रीडिंग दिया गया वो कैसे दिया जाता है। तो आपके क्वेश्चन में रीडिंग दिया गया टाइम मिनट का, दैट इज 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2, 4, 6 एंड 10। इसको थोड़ा रब कर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ भी आपका दिया गया है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे हमने एज्यूम किया क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में ऐसा बोला जा सकता है कि 2 मिनट में
डिस्टेंस कितना जा रहा है 2 किलोमीटर। तो ये आपका दिया मिनट, यहाँ पे आपका क्या है किलोमीटर है, तो 2 मिनट में जा रहा है 2 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया पहला। आप शार्प पेंसिल यूज़ करोगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते समय, उससे आपका क्या होगा कि जो लाइन बनेगा, चाहे वो कर्व लाइन बनेगा, हो सकता है स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो शार्प पेंसिल यूज़ करने से क्या होगा कि आपके पॉइंट जो है वो करेक्ट आपको दिखेंगे। उसके बाद 4 मिनट में जाता है 4 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे इसको टिक आउट कर लेंगे। 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 6 मिनट में जा रहा है आपका 6 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया 6 मिनट में 6 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गए आपके। उसके बाद आपका 8 मिनट में जा रहा है कितना 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है कि 2 मिनट वाले को 2 से लेना है, उसके स्ट्रेट लाइन में जाना है 2 किलोमीटर से, ऐसे लाइन कवर करके ऐसे एक पॉइंट दे देना है। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट में जा रहा है कितना 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद जब आप इसको स्केल से खींच रहे हो तो ये आपके जो पॉइंट है ये O से जाएगा, ये आपका जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपका जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, मैंने चौक यूज़ किया, ऐसे थोड़ा डार्क लाइन आ रहा है। ठीक है, ये आपका जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपके एग्जाम्स में आता है आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ हम लोगों ने पूरे चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं। पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चंस को भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।